साल 1944, जिस दौरान एशिया का भविष्य तय करने वाली जंग बर्मा के घने जंगलों में भड़क उठी थी, वहीं एक ऐसी भयंकर जंग हुई जिसने इतिहास के पन्नों पर गहरे निशान छोड़े। इम्फाल का मोर्चा। यहाँ हर कदम पर मौत झुंझलाती थी, हर सांस में कीचड़ और बारिश का स्वाद था, और हर नजर में सिर्फ एक ही चीज थी, पीछे न हटने की ठान। जापानी कमांडरों ने सोचा था कि बर्मा से होकर पश्चिम की ओर बढ़ते ही भारत की सीमाएं फैलकर उनके कदम थाम लेंगी, पर उन्हें उस मिट्टी पर खड़ा वो समुंदर मिला, भारतीय जवानों का साहस, जिसकी लहरें उनके इरादों को तोड़ने लगीं। इम्फाल का इलाका पहाड़ों और संकरे घाटियों का था। जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी सहम कर जमीन तक नहीं पहुंच पाती। बारिश लगातार कमरे की तरह टपकती रहती थी। जापानी सैनिक तेज और संगठित थे। वे रात में आक्रमण करना पसंद करते थे, पर भारतीय जवानों ने हर बार जो किया वो सिर्फ लड़ना नहीं था, वे फ्लैट आउट डटे रहे। अपने घर की रेखा को बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना दिया। लड़ाई की शुरुआत में ही सप्लाई लाइनें टूटने लगीं। ब्रिटिश कमांड और स्थानीय कमांडरों ने कोशिश की कि खाने पीने का सामान, गोला बारूद और दवाइयां समय पर पहुंचें, पर बमबारी और जापानी फौज बार बार राह रोक रहे थे। जवानों ने अनगिनत बार देखा कि साथी अचानक गायब हो जाते हैं या उनको गोली लग जाती। एक रात की बात है, चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था और वायु में एक अजीब सन्नाटा पसर गया था। तभी जंगल के किसी कोने से छुपे हुए जापानी सैनिक निकले और गांव पर झपट पड़े। कुछ भारतीय जवान गांव के किनारे पर चाय बना रहे थे। अचानक हमले की आवाज आई तो एक धमाका हुआ, धरती कांप उठी। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की बौछारें हवा में तैर गईं। जापानी सैनिक झाड़ियों और पेड़ों की ओट से निकल पड़े। वे पेड़ों से नीचे कूदे, किसी ने बम फेंका, किसी ने तलवार खींची। भारतीय जवानों ने तुरंत अपनी राइफलें उठाईं। ली एनफील्ड राइफलें गरजीं। गोलियों की गूंज पहाड़ों से टकरा कर लौटी। गोले हवा में फटते, मिट्टी और धूल का बादल छा जाता। एक ही रास्ता बचा था, नजदीकी बंकर तक पहुंचना। बंकर के बाहर गोलियों और चीखों का संग्राम था। जंगल की आग से आसमान लाल हो गया था। दोनों तरफ से फायरिंग तब तक चलती रही जब तक बंदूकें खाली नहीं हुई, और फिर शुरू हुई हाथापाई। कई जापानी मारे गए, कुछ घायल होकर भागे और कुछ वहीं धरती पर गिरकर सदा के लिए शांत हो गए। धीरे धीरे गोलियों की गूंज थम गई, सिर्फ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारूद की गंध के साथ मिलकर वो बारिश खून से सनी मिट्टी को ठंडा कर रही थी। सुबह हुई। सूरज की किरणें जब पेड़ों से छनकर बंकर तक पहुंची तो सामने का दृश्य किसी युद्ध चित्र जैसा था। बिखरे हेलमेट, टूटी राइफलें, गीली मिट्टी में लाल धब्बे। एक छोटे से पहाड़ी गढ़ के लिए हुई लड़ाई, जहां सिर्फ कुछ दर्जन भारतीय जवान थे और सामने थे सैकड़ों जापानी। सुबह की हल्की रोशनी में जब पहला हमला हुआ तो लगता था कि जैसे समंदर से लहर आ पड़ी है। भारतीय लोग सिर्फ पत्थरों के पीछे छिपकर गोली नहीं चलाते थे, वे जिंदा बमों की तरह होते गए। हाथ हथियार की जद्दोजहद में उन्होंने पत्थर से पत्थर तक मोर्चा बढ़ाया और आखिरकार उस पहाड़ी गढ़ पर उनकी झंडा फहरा। उन्होंने दिखा दिया कि संख्या मायने नहीं रखती, अगर हिम्मत हो तो हर मजबूत किला टूट सकता है। युद्ध की भीषणता का एक और रूप था, बीमारी और भूख। मोर्चे पर फंसे कई जवान बुखार, मलेरिया और सूखे से पीड़ित हो गए। कई जगह तो कुछ दिनों का खाना भी नहीं पहुंच पाया। पर इन हालातों में भी जब सुना गया कि सामने की घेराबंदी टूट रही है तो जवानों की आंखें चमक उठीं। अंततः महीनों की खून खराबे और अथक संघर्ष के बाद जापानी को पीछे हटना पड़ा। उनका सपना था भारत तक पहुंचना और पूरे एशिया को नियंत्रित करना, पर वो बर्मा की मिट्टी में दब गए। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई ने साबित कर दिया कि स्थानीय जनता और भारतीय जवान मिलकर किसी भी आक्रमण को रोक सकते हैं। लड़ाई के बाद जब कुछ जवान लौटकर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुनिया में बदलाव आ रहा है। लोग अब अलग नजरिए से देख रहे थे। यह एहसास कि अगर एकजुटता हो और हिम्मत हो तो किसी भी साम्राज्य को रोका जा सकता है, भारतीयों के मन में नया विश्वास भर गया। इस विश्वास ने आगे चलकर आजादी की आग में भी खुद को दिखाया। कई ऐसे जवान जिन्होंने इम्फाल की मिट्टी पर अपने खून से कसम खाई थी, वे अब अपने लोगों की आजादी के लिए खड़े हुए।